अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी 1 का अपना सेंटर टेंडेंसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी देखा है, जिसमें हमने मीन और मीडियन की को डिफाइन किया, उनके फार्मूलाज देखे और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। मीडियन के डीमेरिट्स सभी रहते थे, वो हमने आज करने हैं। तो अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका टॉपिक नेम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आपके जो डाटा की सेंट्रल वैल्यूज हैं उसको हम किस तरह मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हमने देखा था मीडियन को लास्ट टाइम। पहले हमने मीन देखा, मीन के जो मेथड्स हैं उसको कैलकुलेट करने के, तो उसको देखा। फिर हमने मीडियन के बारे में पढ़ा। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक, इसके हमने 3 किस्म के फार्मूलाज पढ़े थे। ऑड वैल्यूज के लिए, इवन वैल्यूज के लिए। ऑड वैल्यूज के लिए हम क्या करते थे कि जो मिडल वैल्यू है उसको n+1/2 करते थे। n मतलब जो भी आपका सैंपल साइज है, ठीक है, +1। समझे आपका सैंपल साइज है, अगर इवन की बात करें, आपका सैंपल साइज है 9, ठीक है, 9। तो फार्मूला क्या था आपका? n+1/2। तो n में हम 9 को डाल देंगे, फ्रीक्वेंसी को, सैंपल साइज को। 9+1/2 कितना आएगा? 5। तो फिफ्थ वैल्यू जो होगी वो मीडियन होगी। ठीक है, अब इस तरह आपकी बात आती है इवन डाटा के लिए। इवन डाटा में हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल वैल्यूज होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं +2 के साथ। ठीक है, जो मिडिल वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे कि ये मीडियन है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने मीडियन का कंटिन्यूस के लिए भी वो फार्मूला पढ़ा था। तो अभी हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या हैं? इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ लोकेशन व्हेन डाटा इज रिलेटिवली हेट्रोजीनस। जब आपका डाटा मिक्स्ड हो तो आप लोकेशन वाइज इस मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। पहले आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद अपने डाटा में से आप मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये आपके डाटा में अगर आउटलायर्स मौजूद हों, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू मौजूद हो, तो ये डाटा आपके मीडियन के ऊपर असर करता है। इट कैन बी यूज फॉर ओपन एंडेड डाटा। तो ये जो मीडियन है, आप इसको ओपन एंडेड डाटा में भी यूज कर सकते हो। ओपन एंडेड डाटा क्या होता है भाई? आपका वो फ्री डाटा, जो फर्ज करें कि मैं कुछ, ये क्वेश्चनेयर पे बेस्ड होता है। पास क्वेश्चन होते हैं कि आपको, अगर मैं पूछूं आपसे पेन कितना है और मैं नीचे नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5, तो आप, और मैं कहूं कि 1 सबसे कम पेन को शो करता है, 5 सबसे ज्यादा पेन को शो करता है, तो आप क्या टिक कर दोगे? जिस रेंज में भी आपका पेन है 1 2 3 4 5 में से, तो आप उसको मार्क कर दोगे। तो ये होता है क्लोज एंडेड डाटा। और अगर आपका, मैं दर्द को पूछने के लिए मैं एक लाइन ड्रा कर दूं कि आप इसमें लिख दें कि आपका दर्द कितना है, तो आप पता नहीं किस किस चीज़ से रिजेंबल देके अपने पेन को डिस्क्राइब करोगे कि मुझे सुइयां चुभती हैं, मैं जब भी काम करता हूँ तो मुझे ये पेन मेरी टांग के तक रेडिएट करती है, कमर से शुरू होती है, टांग तक जाती है। हालांकि मैंने जस्ट पेन की शिद्दत पूछी होगी, उसकी इंटेंसिटी पूछी होगी, पर आप क्या करते हो कि इंटेंसिटी के साथ साथ उसकी जो सारी हिस्ट्री है, उसका जो सारा पाथ है, कोर्स है जो उसका, वो सारा बताते हो। तो इस किस्म का होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन से जो हमारे पास डाटा आएगा उसको हम बोलेंगे ओपन एंडेड डाटा। तो ऐसे डाटा में हम वो जो चीज़ फ्रिक्वेंटली पाई जाती है उसको हम, जो मीडियन है, उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
इट इज़ द बेस्ट मेजर व्हेन डाटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड। जब आपका डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद होगा या पहले से ही आपको अरेंज फॉर्म में मिला हो, तो इस मीडियन की वजह से हम उसको आसानी से मीडियन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरिट्स क्या थे इसके मीडियन के एक तो इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ लोकेशन। जब आपका डाटा हेट्रोजीनस हो तो आप उसको सब आसानी से लोकेट कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। और आपकी अगर वैल्यूज़ छोटी हों, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, तो ये जो आउटलायर्स हैं इसकी वजह से आपकी जो मीडियन है उस पर कोई असर इसके ऊपर असर होता है। ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर ओपन एंडेड डाटा। इसको हम ओपन एंडेड डाटा में यूज करते हैं। ओपन एंडेड डाटा का मैंने बता दिया आपको कि वो डाटा जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो हम उसमें इस मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट मेजर व्हेन डाटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड। तो आप जब डाटा अरेंज फॉर्म में मिले तो आप उसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है इसके? इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि हमने जो मीडियन है उसको हमने कैलकुलेट कैसे किया है कि मिडल वैल्यूज़ को हमने ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया, या हमने सारी फ्रीक्वेंसी ले ली, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, और जो इतना नंबर आया उसमें हमने वो वैल्यू उठा ली और कहा कि ये मीडियन है। ठीक है। तो जब हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाए जो हमने पहले किसी फार्मूला से डिडक्ट की हो, हम उसको फर्दर मीडियन को लेके हम फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इट इज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पोजिशनल मेजर है। हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करके फिर अपना मीडियन कैलकुलेट किया। ठीक है। मैं आपको अपने पिछले वाले लेक्चर में हम मूव करते हैं ज़रा। ये देखें, मैं मीडियन दिखाने लगी हूँ कि ये थी मीडियन के फार्मूलाज। ये देखो, जब ऑड होता है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो जो टर्म आएगी उस वैल्यू को हम डाटा से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। n फर्ज करो 9 था, मेरे पास 9 रीडिंग थी। 9+1 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 5th। ठीक है। 5th वैल्यू को मैं मीडियन कंसीडर करूंगी। पूरे डाटा की 5th वैल्यू को मैं मीडियन कंसीडर करूंगी। फिर इसी तरह अगर इवन की बात करें तो इवन में क्या है कि जो सेंट्रल वैल्यूज हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2, उसमें क्या करते हैं हम एक वैल्यू का n/2 लेते हैं और दूसरी का n+1/2 लेते हैं। ठीक है। मतलब समझो, सिंपली इवन के लिए हमने क्या करना है, सेंट्रल 2 वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड कर देना है 2 के साथ। उसके बाद मीडियन की बात करें इन ए कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, उसकी जितनी भी सैंपल साइज है उसको डिवाइड कर दिया 2 से, माइनस कर दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, और डिवाइड कर दिया कम्युलेटिव सिंपल फ्रीक्वेंसी के साथ, और मल्टीप्लाई किया हमने क्लास इंटरवल के साथ। तो इस तरह जो वैल्यू आई वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमारे मीडियन की आई। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था इसके जो कैलकुलेट करने का मेथड है। ठीक है। अब फर्ज करें इस पूरे में इवन नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं। ठीक है। 10 नंबर्स में मैं किस तरह वैल्यू कैलकुलेट करूंगी? 10 नंबर्स में मैं जो मिडिल 5th और 6th वैल्यू है उसको कंसीडर करूंगी। ठीक है। एक दफ़ा मैं सिंपल 10/2 करूंगी तो 5 आ जाएगा। एक दफ़ा मैं 10+1/2 करूंगी तो कितना आएगा? 11/2 5.5। इसका क्या मतलब है, मुझे 5th और 6th वैल्यू लेनी है, और इसके बाद मैं क्या करूंगी कि 5th और 6th वैल्यू लेके 1250 प्लस 1400 लेके उसको डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मीडियन आएगा।
ठीक है, तो इसको हमने कल देख लिया था। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो ये हो गया था आपका मीडियन, और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है मोड। मोड क्या होता है? मोड इज डिफाइन एज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। आपके डाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू पाया जाएगी, हम मोड को ये भी कह सकते हैं जो मोस्ट कॉमन फैशन में है। वो देखो ना, आप वो ट्रेंड फॉलो करते हो जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में इन होता है। ठीक है, आप जब भी उस जब भी कोई कहता है कि आजकल कौन से ड्रेसेस या कौन से शूज़ फैशन में हैं, तो आप उसको बताते हो कि इस किस्म का जो साइज़ है, इस किस्म का जो ड्रेस कोड है, वो आजकल 2020 में बड़ा इन है। ठीक है, जो वो आप इन होने की बात करते हो फैशन के, वो क्या कहलाता है? मोड। वो नंबर जो फ्रिक्वेंटली पाया जाए डाटा में, उसको कहते हैं मोड। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। जो वैल्यू आपकी पूरे डाटा में बार बार रिपीट हो रही हो, उसको हम मोड बोलते हैं। द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू अराउंड द आइटम टेंड टू बी मोस्ट हैवीली कंसंट्रेटेड। तो इधर बार बार डेफिनेशन वर्ड्स को डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करके बताई हुई है कि मोड क्या है, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन में जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पाई जाए। इट में बी रिगार्डेड एट ए मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ सीरीज। इसको हम पूरे डाटा की टिपिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपके पूरे डाटा की टिपिकल वैल्यू, आपके पूरे डाटा की मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और हैवीली कंसंट्रेटेड वैल्यू, ये सारी वैल्यूज क्या हैं? ये मोड कहलाते हैं। अब उसके बाद हम मोड की बात करें। मोड इज मोर ऑफन said to be that value in series which occur most frequently, which has the greatest frequency, but it is not exactly true for every frequency distribution. Rather, it is that value around which item tend to concentrate most heavily. तो ये आपकी कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हर किस्म की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली डिपिक्ट नहीं करता मोड। ये जस्ट उसमें हम इसको फाइंड कर सकते हैं मोड को, जिसमें कोई एक दो तीन वैल्यूज फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो इसको एक अनग्रुप डाटा के लिए इसको हमने इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए फर्ज करो आपके पास कोई रीडिंग है, आपके पास मार्क्स हैं, 20 में से मार्क्स आए हैं किसी के 8, 9, 11, 15, 16, 12, 15, 3, 7, 15। ठीक है, तो अभी मैं देखना चाहती हूँ कि इनका मोड क्या है। ठीक है, अब ये जो मोड है वो क्या हमने पढ़ा? वो वैल्यू जो बहुत ज़्यादा एक डाटा के अंदर पाई जाए। अब ये देखें 8 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? किसी दफ़ा भी नहीं। 9 नहीं रिपीट हो रहा है, 11 नहीं रिपीट हो रहा बार बार, 15 रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक दफ़ा ये 15 मौजूद है, एक दफ़ा ये 15 मौजूद है, एक दफ़ा ये 15 मौजूद है। तो इसका मतलब है 3 बच्चों के मार्क्स 15 आए। अच्छा, उसके बाद 16 को देखें, 16 भी नहीं मौजूद। 12 को देखें, वो भी नहीं मौजूद। 3 को, 7 को, तो ये बाकी सारे कोई नंबर भी आपके डाटा में बार बार रिपीट नहीं हो रहे एक्सेप्ट 15। तो आपके पूरे 10 ऑब्जर्वेशन में 15 नंबर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो मोड है वो 15 है, क्योंकि 15 इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन योर डिस्ट्रीब्यूशन इन योर डाटा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मोड। ठीक है, अब वो था अनग्रुप डाटा के लिए। सिंपली हमने क्या किया था, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही थी, हम उसको मोड कंसीडर कर रहे थे। अब ग्रुप डाटा के लिए वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। चेंज होने के क्या क्या मतलब है कि हमने उसका जो फार्मूला है वो इस तरह इसको कंसीडर करेंगे। एल लोअर लिमिट ऑफ बाउंड्री या लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास इंटरवल प्लस, ये बात हो रही है मोड, वो जो फ्रीक्वेंट नंबर आएगा ना
उसको हमने सिंपल उसका लोअर वैल्यू देखनी है, क्योंकि वो रेंज की फॉर्म में होता है। ग्रुप डाटा रेंज की फॉर्म में आता है, जैसे 10 to 12 आ गया, जो भी ग्रुपिंग बनी हो, तो उसकी हमने एक लोअर लिमिट लेनी है, प्लस हमने उसकी जो प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी है और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी उसको माइनस कर देना है। ठीक है, और वो क्या क्या चीज़ें हैं ये हम अभी नेक्स्ट में देखते हैं। फिर उसको हमने क्लास की हाइट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है उसी ही वैल्यूज़ के साथ, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। अब ये वैल्यूज़ क्या क्या हैं ये हम इसमें भी पढ़ लेते हैं। इधर पहले हमने ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला पढ़ा, अब हम अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए क्या है, आई या इसको एल कंसिडर करें, एल प्लस एच। एल क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। एच क्या है, मॉडल क्लास का साइज, मतलब कि अगर मैं लूँ कोई रेंज 20 से 30 की, तो कितना साइज है मेरे मॉडल क्लास का, 10। ठीक है, अब एफ एम क्या है, एफ एम फ्रीक्वेंसी कोरेस्पॉन्डिंग टू मॉडल क्लास। ठीक है, एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग और फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग टू क्लास, F2। ठीक है, मतलब कि जो आपने मॉडल क्लास ली है, जो आप जिस मोड की वैल्यू आई है, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे FM। ठीक है, F1 और F2 क्या होगा कि FM से पहले वाली फ्रीक्वेंसी और F2 के FM से बाद वाली फ्रीक्वेंसी, उसको हमने फार्मूला में पुट करना है अनग्रुप डाटा के। अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू, ये देखिए ये डाटा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ठीक है, तो ये सारा आपका अनग्रुप डाटा का वैल्यू आ गई, ये आपके ग्रुप डाटा के लिए मोड की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, तो सेम उसी तरह उन्होंने इधर डिस्क्राइब किया है कि हम उसको जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताया है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू आई। ठीक है, एल क्या है, लोअर क्लास लिमिट, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ नोट क्या है, फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास से पहले की और मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी F2 आ गई, और आई क्या आ गया, क्लास इंटरवल। अब इधर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें उन्होंने रेंज दी है। ठीक है, रेंज का क्या मतलब है कि ये क्या आ गया, आपके पास ग्रुप डाटा आ गया। ठीक है, आपने अब ग्रुप डाटा के लिए वैल्यूज देखनी है, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 28, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42 और 42 से 49। अब ये सारी क्लासेज हैं, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी हर क्लास की बताई गई है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 72। ठीक है, और 72 टाइम रिपीट हो रही है इधर 21 से 28 में। ठीक है, 21 क्लास का क्लास इंटरवल हमने देखना है, वो कितना है, क्लास इंटरवल है इसका 7, और इसका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है। प्रीसीडिंग क्या आएगी 36 और प्रोसीडिंग क्या आएगी 51, क्योंकि 72 वाली वैल्यू ली है ना, ये वाली वैल्यू हमने ली है, तो उससे पहले की फ्रीक्वेंसी और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करेंगे। क्लास इंटरवल हमें पता चल गया। ठीक है, और इस रेंज की हम लोअर लिमिट भी देख लेंगे 21। ठीक है, तो हम उसको फार्मूला में पुट कर देंगे। लोअर लिमिट क्या थी इस बाउंड्री की, सबसे हाईएस्ट क्या है 72, लोअर लिमिट क्या है 21, लोअर लिमिट ऑफ क्लास F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है इस पूरे ग्रुप डाटा की, और F नोट क्या है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और ये प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी 51, आई क्या है, क्लास इंटरवल। हम उसको अपने ग्रुप डाटा के फार्मूला में पुट करके कंप्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 25
0.103, तो ये आपके इस पूरे डाटा का मोड आएगा। उसके बाद बात आती है मोड के मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स की मैं बात करूँ, इट कैन बी ऑब्टेन बाय इंस्पेक्शन, हम उसको इंस्पेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फिनोमेना, हम इसको क्वालिटेटिव फिनोमेना के तौर पे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। The value of mode can also be found graphically। अब हम इसका अगर इन वैल्यूज का ग्राफ ड्रा करें तो जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही होगी उसको हम मोड कंसीडर कर लेंगे ग्राफिकली। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है ये हाईएस्ट वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम जो वैल्यू रिपीट हो रही है जस्ट उसी को पिक कर रहे हैं। ठीक है, हम सबको प्लस करके या माइनस करके कोई वैल्यू नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे, इसलिए इसका जो ये वैल्यू है ये मोड पे कोई असरअंदाज नहीं होगी जो हाईएस्ट वैल्यू होंगी। ठीक है, तो हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये क्वालिटेटिव फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा हम इसको ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सट्रीम वैल्यू पे इसका कोई असर नहीं होता। डीमेरिट्स की बात करूं, मोड हैज़ नो सिग्निफिकेंस अनलेस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल। अगर किसी ग्रुप डाटा में या अनग्रुप डाटा में कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही तो हम उसका मोड नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस उसी हद तक है जब कहीं कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो। इट कैन बी ट्रीटेड मैथमेटिकली व्हेन डाटा इज रॉ, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। ठीक है, जब आपका डाटा रॉ फॉर्म में हो, अरेंज फॉर्म में ना हो तो हम इसको कंप्यूट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड, हम उसको इसका क्योंकि हमने जस्ट इसकी वैल्यू लिया कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर हो, कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं। ठीक हो गया, तो अभी हम उसके बारे में इन दोनों के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि मीडियन और मोड का आपस में रिलेशन क्या है। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड मोड फॉर मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर एसिमेट्रिकल कर्व द रिलेशन मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो अगर आपके पास कोई एसिमेट्रिकल कर्व आती है उसमें आपने मीन और मीडियन को कैलकुलेट करना है, ये इनका आपस में रिलेशन देखना है, तो आप इस फार्मूला को कंसीडर करोगे, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट एवेल्युएट मीन मीडियन और फिर उसके बाद मोड एवेल्युएट करके और इस फार्मूला में पुट कर देना है और उसका क्या फार्मूला बनेगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मतलब आपकी जो मीडियन की वैल्यू आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे आपकी जो मीन की वैल्यू आए उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास मोड की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद उन्होंने बताया इफ इन द एसिमेट्रिकल कर्व the area on left of mode is greater than area on right, then अगर आपके जो मोड के लेफ्ट साइड पे सारा जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर हैं तो उसकी जो इस तरह हम बनाएंगे उसकी सीरीज के मीन की वैल्यू सबसे कम है, उससे थोड़ी ज़्यादा है मीडियन की और उससे ज़्यादा है मोड की। ठीक है, तो हम इसको ये भी कंसीडर करते हैं, मीन इज लेसर देन मीडियन, मीडियन इज लेसर देन मोड, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम पार्टीशन वैल्यूज़ की बात करते हैं। पार्टीशन वैल्यू वो होती हैं जो आपके डाटा को डिवाइड करें। जैसे हमने मीडियन की बात की तो मीडियन आपके डाटा को 2 हाफ्स में डिवाइड करा था। ठीक है, स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यूज़ में डिवाइड कर रहा था। इसी तरह कुछ वैल्यूज़ आपके डाटा को 4 में डिवाइड कर देती हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं और कुछ वैल्यूज़ आपके डाटा को 100 टाइम्स डिवाइड कर देती हैं। अब वो जो वैल्यूज़ आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें उसको हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें हम उसको डिसाइल बोलते हैं, और जो आपके डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम उसको परसेंटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो डाटा है उसके अंदर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब डाटा अरेंज करते हैं
इसको मीडियन के थ्रू हम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और अगर हमारे पास डाटा को हम 4 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में या 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसको बोलते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। अच्छा, अब मैं डिफाइन करती हूँ क्वार्टाइल्स को। The values of variate which divide the total frequency into 4 equal parts are called quartiles। जो आपके डाटा की फ्रीक्वेंसीज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, बराबर हिस्सों में, उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल्स। That value of variate which divide the total frequency into 2 equal parts is called median। तो जो 2 इक्वल पार्ट में करेगा वो मीडियन कहलाएगा। तो जो लोअर क्वार्टाइल है या जो फर्स्ट क्वार्टाइल है इसको हम Q1 से शो करते हैं। ये क्या करेगा? आपकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड्स द फ्रीक्वेंसी बिटवीन लोएस्ट वैल्यू एंड मीडियन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड सिमिलरली अपर क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q3 डिवाइड द फ्रीक्वेंसी बिटवीन मीडियन एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो फर्ज करें मैंने आपके डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, उसको मैंने चारों को नाम दे दिया, Q1, Q2, Q3 और Q4 को। ठीक है, तो जो Q2 है वो बेसिकली मीडियन है, क्योंकि ये आपके डाटा को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो Q1 है वो क्या है? वो सबसे पहली रेंज आएगी। ठीक है, Q3 क्या आएगी? ये आपकी वैल्यू को 3rd बाय 4th पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये जो डिवाइड करेगा इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वो मीडियन से ज्यादा आएगी। तो आगे इसके फार्मूला नहीं लिखो, हमने पूरे डाटा को 4 पे डिवाइड कर दिया। Q1 क्या आया? n+1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, Q2 क्या आया? n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इधर बोलते हैं k आता है, जो k आता है वो आपका नंबर ऑफ क्वार्टाइल को शो करता है। Q1 है तो k की वैल्यू 1 आएगी, 1/4। ठीक है, Q2 है तो 2/4, 2/4 कितना आता है? 1/2। तो हमने उसको एडिट करके लिखा है n+1/2। ठीक है, अब Q3 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू आएगी 3 और बाकी हमारा फार्मूला सेम, तो 3/4 क्वार्टाइल 3 है। ठीक है, अब डिसाइल की बात करें। डिसाइल क्या होता है? वो आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हमारे फार्मूला में क्या आएगा डिसाइल 1 का? n+1 डिवाइडेड बाय 10। डिसाइल 2 का हमने इनके साथ अपना जो पोर्शन नंबर है वो साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाना। क्वार्टर डिसाइल 2 है तो 2/10, डिसाइल 3 आएगा तो 3/10, डिसाइल 4 आएगा तो 4/10, डिसाइल 9 आएगा तो 9/10, 9/10 n+1, ये इसका फार्मूला। ठीक है, अब इधर एक पूरा इनकी परसेंट एग्रीगेट करके समरी बताई है कि अगर हम मैयर और डिस्पाइन में क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को देखें, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अनग्रुप डाटा के लिए इसकी क्या वैल्यूज आएंगी? क्वार्टाइल का देखें तो इसका जो फार्मूला है शॉर्ट फॉर्म में k डिवाइडेड बाय 4 n+1। ठीक है, k की वैल्यू क्वार्टाइल 1 के लिए 1 होगी, क्वार्टाइल 2 के लिए 2 होगी, क्वार्टाइल 3 के लिए 3, क्वार्टाइल 4 के लिए 4। ठीक है, अच्छा, और डिसाइल की वैल्यू भी इसी तरह k/10 n+1। परसेंटाइल की वैल्यू भी क्या? k/100 n+1। तो ये सारी क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के अनग्रुप डाटा की वैल्यूज हैं। अब ग्रुप डाटा में क्या आता है? हम लोअर बाउंड्री ले लेते हैं। ग्रुप डाटा मतलब जो रेंज फॉर्म में होगा, लोअर बाउंड्री ले लेंगे। ठीक है, जो उसका जो k वैल्यू है, जो कौन सा नंबर का हमने क्वार्टाइल लिया है, ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, माइनस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल के साथ, और कर देंगे इसको मल्टीप्लाई रेंज के साथ। सबके लिए सेम है, बस उनके जो डिवीजन है 4 के साथ, 10 के साथ और 100 के साथ ये चेंज हो जाती है। तो आज का लेक्चर आपका मीडियन के मेरिट्स, डीमेरिट्स और जो आपके मोड के ऊपर था, और क्वार्टाइल्स, आपके परसेंटाइल, डिसाइल, ये जो वेरिएशंस हैं जो आपके
डाटा को डिवाइड करती हैं उनके ऊपर था। उम्मीद करती हूँ समझ आ चुका होगा। जो नहीं समझ आया आप मुझे बताएं, हम इस पर जूम मीटिंग अरेंज करके इसको अच्छे से समझ लेंगे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।